मंगलवार को दिन भर चले उपराष्ट्रपति के चयन पर जारी सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया। दिन भर चले मतदान के बाद आखिरकार सीपी राधाकृष्णन के नाम पर फाइनल मोहर लग गई है। शाम को मतगणना के बाद सीपी राधाकृष्णन को विजय घोषित किया गया है। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा था, जिनकी सीधी टक्कर विपक्ष के उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी से हुई। सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में पूरा विपक्ष था, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो एक बार फिर जीत एनडीए के हाथों में आई। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 752 वोट डाले गए, जिसमें से सीपी राधाकृष्णन को 452 और विपक्ष के पी सुदर्शन रेड्डी को कुल 300 वोट मिले, जबकि 15 वोट खारिज कर दिए गए। श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए और श्री सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। चूंकि श्री सीपी राधाकृष्णन को अपेक्षित कोटे से अधिक वरीयता के मत प्राप्त हुए, इसलिए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। If India we have to develop Viksit Bharat by 2047 means we should not do politics in everything. We have to forget, once the election is over, we have to forget the politics and we have to concentrate on the development. I will, in the new capacity, I will try my best for the development of this. गौरतलब है कि मतदान शुरू होने से पहले ही एनडीए सीपी राधाकृष्णन की जीत का दावा कर चुके थे और मतदान के बाद एनडीए के दावे पूरी तरह से सच साबित हुए। इधर सीपी राधाकृष्णन की जीत के साथ एनडीए में जश्न का माहौल है। सीपी राधाकृष्णन की जीत के बाद चेन्नई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया। वहीं इस जीत के साथ ही बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया। पीएम मोदी ने खुद सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, सीपी राधाकृष्णन जी को 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने पर बधाई। उनका जीवन सदैव समाज सेवा और गरीबों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। मुझे विश्वास है कि वे एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करेंगे और संसदीय संवाद को आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने भी सीपी राधाकृष्णन को देश के अगले उपराष्ट्रपति चुने जाने पर शुभकामनाएं दी। अंतर आत्मा की आवाज पर वोट दिए हैं और इसलिए कल्पना से परे भारी बहुमत से वो जीते हैं। उनमें विश्वास है देश का, सदन का, सांसदों का, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका विलक्षण व्यक्तित्व राज्यसभा की कार्रवाई में नए मापदंड और नए आयाम स्थापित करेगा। देश की जनता ने जिनको चुना है, लोकसभा के सदस्य भी और राज्यसभा के सदस्यों को भी राज्य तो चुनते ही हैं, एमएलए, उनका विश्वास सीपी राधाकृष्णन जी में है। इसका अर्थ ये है कि विपक्ष को पूरी तरह से देश ने नकार दिया है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जिस व्यक्ति को ठीक समझता है देश हित में निर्णय ले। और आज मैं अपनी ओर से सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ इस नए दायित्व के लिए। देश को आगे बढ़ाने में उनकी और महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हम सबको उनका मार्गदर्शन मिलेगा। आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी हमारे देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से उनके उपराष्ट्रपति बनने से हमारे देश को लाभ होगा। श्रीमान सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए हैं। ये निश्चित ही हर्ष और आनंद का अवसर है। श्रीमान राधाकृष्णन जी का जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित रहा है।
उनके पास जो भी जवाबदारी रही है, हर जवाबदारी से उन्होंने इस लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है। जो सीपी राधाकृष्णन का जो जीत हासिल हुई है, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और हम लोग को मालूम था ये जीतने वाला है, तो ये जीता है। और मैं समझता हूँ जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट का नातिर वो जिस तरह काम करेंगे, राज्यसभा का भी वो हमेशा उसमें चेयरमैन रहते हैं, तो उसी में भी अच्छा काम करेंगे। जहां एक और एनडीए इस जीत का जश्न मना रही है, सीपी राधाकृष्णन को देश के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाइयां दे रही है, तो विपक्ष की ओर से क्रॉस वोटिंग का दावा भी कर रहे हैं। बीजेपी की माने तो विपक्ष के 14 सांसदों ने एनडीए के पक्ष में यानी पी सुदर्शन रेड्डी की बजाय सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में वोट डाले हैं। बता दें कि ये चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आयोजित किया गया था, जिसमें जीत हासिल कर सीपी राधाकृष्णन अब देश के 15वें उपराष्ट्रपति की कमान संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।